नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विद राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ बेंगलुरु कर्नाटक से। ये आईआईटी बाबा अभय सिंह ग्रेवाल जो मीडिया को लेकर कह रहे हैं और मीडिया के पूरे चरित्र को लेकर कह रहे हैं। एक तो ठीक है कि मीडिया के साथ उनका शुरू में संबंध अच्छा था, मीडिया के माध्यम से उनको लाइमलाइट भी काफी मिला, बाद में उनके साथ मीडिया खेलने लगा, टीआरपी का गेम भी खूब चला, खूब कमाई धमाई भी हुई। लेकिन अब जिस तरह से बाबा कह रहे हैं कि ये मीडिया दरअसल पूरा बिकाऊ है, ये मीडिया, क्या इतने कम समय में पूरे मीडिया के चरित्र को अभय सिंह समझ गए और उसके आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये इसके अंदर की अपनी कोई आत्मा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये बिकना जानता है ये मीडिया? जी देखिए, किसी को आईना दिखाने के लिए पहले अपना भी देखिए। आईना तो कभी गलत चेहरा नहीं दिखाता है ना। अब उसमें आप अपना कैसा चेहरा देखना चाहते हैं, जैसा चेहरा रहेगा वैसा ही दिखेगा ना। अब आप मीडिया को कुछ भी कह लीजिए, अब ठीक है, हमाम है, सब नंगे हैं, सबका नंगापन दिख रहा है, लेकिन आप क्या हैं? आप पैजामा वाले हैं। कहावत है कि दूध पिए कलवार घर मदिरा से वही बुझाए। एक कहावत है कि मैंने कलवार शब्द का इसलिए होगा कि हो सकता है कभी दारू शराब के कारोबार में हो गई वो बिरादरी, वो लोग तो कहा, उसका ठेठ भाषा में मैंने यह समझिए अर्थ है कि आप शराब खाना से निकलिएगा तो भले दूध पी के निकलिएगा तो लोगों को क्या समझ में आएगा कि शराब खाना में दूध पीने लोग थोड़े ही जाता है। तो भैया, आपकी जो पैदाइश है ये कहाँ के पैदाइश है? ये आप आश्रम से आपका प्रोजेक्शन हुआ है, जो पूरे दुनिया में और सोशल मीडिया में और जहां तहां छाए हुए ये चैनल वो चैनल हुए, स्टूडियो में जाइए, किसी के देह पर चाय फेंक दीजिए, क्या करिए। तो ये तो उसी मीडिया को शराब खाना मानिए, तो आप उसी शराब खाना में थे, तो आप दूध पीने गए थे वहां पर। तो आपको इतना जल्दी समझ में आ गया मीडिया का क्या चरित्र छिपा हुआ था। मीडिया तो आज से नहीं, आप परंपरागत आइए, इतिहास के पन्नों में भी दर्ज देखिए। मीडिया का मतलब क्या है? जब राजशाही होती होगी तो राजा का अपना जो है दरबारी होते थे, नवरत्न तरह तरह के विद्वान, वो अपना उनका बातें करना, राजा का गुणगान, राजा की बातें, तमाम चीजें। कालक्रम में लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया शब्द आया। मीडिया क्या है? संवाद प्रेषण करना है, लोगों को सार्वजनिक मंच पर जानकारी को साझा करना है। अब स्वाभाविक है कि क्योंकि लोकतंत्र है तो यह भी व्यवस्था है, और जो मीडिया है तो क्या है, वह भी एक माध्यम है। मीडिया चल रहा है, ऐड है, रोजगार है, व्यवस्था है, तमाम चीजें हैं, वो भी तो रोजगार में तब्दील हो गया है। और हर एक दौर में था, कोई नया कुछ नहीं है, भले उसमें गिरावट का स्तर जितना हो। तो इस तरीके से बातें थी। नया बाबा क्या कह रहे हैं भैया? तो सबसे तो पहले आपके नंगापन पर हमको तरस आती है कि आप मीडिया को क्या कहिएगा। आपका अपना कोई ठिकाना नहीं, आप इतना ज्ञानी पुरुष हैं, आप भूत वर्तमान भविष्य देख रहे हैं, कल की अवतार क्या क्या भोले बाबा से सीधा साक्षात्कार कर रहे हैं, आईआईटीएन है, क्या है नहीं है, और तमाम चीजें, और आपको मीडिया के बारे में आज बातें समझ में आ रही है। तो अब क्या कहा जाए अब बाबा को? अब ज्ञानी को अब कहाँ से? हमारा पास तो आईना वैसा है नहीं कि हम उनको दिखा सके। अब हमको तो लगता है कि देखने के लिए भी तैयार ही नहीं है, तो उनको क्या आईना दिखाना है? अभी तो हम लोग जो काम कर रहे तो वही हुआ ना कि अंधा को चश्मा बांट रहे हैं। तो बाबा को तो हम अंधा ही समझते हैं, अब उनको कौन सा चश्मा पहनाइएगा कि उनको साफ साफ दिखेगा? दिखने के लिए तैयार रहे तब तो। जी इस निष्कर्ष पर यदि अपने ही अनुभव से पहुंच रहे तो उनका तो यह एक अधिकार तो है ही ना, यह बात कहने का। क्योंकि मान लीजिए शुरू में उनको लाइमलाइट में लाया तो उस समय, क्योंकि वो अपने पहले भी करते रहते, वो पेड़ के नीचे बैठ के, समुद्र के किनारे बैठ करके, तब वो उनके पास जो भी श्रोता थे सुनते थे लाइव में भी, तो उसको लेकर उनकी दीवानगी तो नहीं थी। लेकिन मान लीजिए उनको लगा चौका चंद की दुनिया में कि इसका भी कुछ अपने प्रेम संदेश को हो या जो भी अनुभव हो, उस अनुभव को कहीं तक पहुंचाया जाए, उसमें मीडिया की मदद ली जा सकती है। तो बाद में जो उनके सामने चरित्र दिखा तो उस पर तो वो राय रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजों को
साइंटिफिक ढंग से कहिए तो ये समझ रहे हैं कि मीडिया का चरित्र ही बिकाऊ है। जी। देखो कह रहे हैं बिकाऊ कह रहे हैं तो हमारे लिए कोई आश्चर्यजनक बात जानकारी थोड़ी ही है भाई। जानकारी उनको लग सकती है मीडिया का चरित्र बिकाऊ नहीं है तो मीडिया आपस में ही एक दूसरे का नामाकरण किए हुए है, गोदी मीडिया, कंधा मीडिया, क्या क्या। तो बाबर नया क्या कह रहे हैं? तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि आपको इतनी देर से बातें समझ में आई, इसका मतलब है कि आपका ज्ञान का भंडार खुद अपना देखिए, टटोलिए, और फिर काहे को आप आलोचना में फंसे हुए हैं और तमाम चीजें हैं। आप अपना काम करिए ना, अगर मीडिया गलत है तो उसको गलती है करने दीजिए, वो अपना समझेगा ना, आप काहे परेशान है? आप करने दीजिए मीडिया को काम, आप समझ गए ना तो आप निकलिए उस दलदल से। अब मीडिया के नंगापन की क्या बात करेंगे? अब वो तो हाई है, वो तो सब जानता है, अब नया बात कहाँ कुछ कह रहे हैं। हम यह कहना चाह रहे हैं, हम मीडिया को हम अच्छा है बुरा है भला है इस चर्चा हम पर नहीं जा रहे हैं ना। हम बाबा जो कह रहे हैं उस पर हम बातें कह रहे हैं कि बाबा की नया क्या कह रहे हैं भैया। आपको कहाँ क्या दिव्य ज्ञान मिला? आपको यही ज्ञान लेना था तो ये तो ज्ञान था सो भरा हुआ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, पब्लिक डोमेन में है। आप क्या पढ़ते हैं, क्या जानते हैं अब शास्त्र और क्या क्या? शास्त्र की गूढ़ बातें आप समझ जाते हैं और ये दुनियादारी की खुली किताब आपको नहीं समझ में आती है। यह हम कह रहे हैं जी। नहीं, ये अब कुछ देर के लिए मान लीजिए कि उनको अगर ये दिखा ये चरित्र, तो आखिर ये चरित्र इतना बिकाऊ कैसे हुआ? इसको तो आप रेखांकित कर ही सकते हैं ना। मैंने किसका चरित्र? मीडिया का चरित्र इतना बिकाऊ और गिरा हुआ हो गया, और वो आईआईटी बाबा उसको समझ रहे हैं और अब वो कह रहे हैं। निश्चित तौर पर वो भी सोशल मीडिया में अपने मंच बना करके हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ ऐसा देखा और आपने भी उसको देखा, और आप चूंकि खुद 3 दशक से मीडिया में रहे हैं, तो ये अपने आप को गिराता ही गिराता इतना क्यों जा रहा है? क्या इसकी अंदर की अपनी कोई आत्मा है ही नहीं, या बिना आत्मा का मीडिया है ये? नहीं नहीं, तो देखिए अब मीडिया की जो बातें हैं ना, अब मीडिया क्या हो गया, पूरे तरीके से कारोबार है ना। तो कारोबारी जगत में आएगा तो बाजार का कोई अपना चरित्र नहीं होता है ना। बाजार व्यापार करता है, उसके लिए आदमी का कोई महत्व नहीं है। आदमी का सिर्फ यही महत्व है कि आदमी उपभोक्ता है, तो उसको कोई सामान कैसे पकड़ा दे हाथ में और उससे पैसा झटक ले। तो मीडिया भी वही कर रहा है ना, चारण है। अब मीडिया रोजगार है। अब तो कोई जन कल्याण के लिए तो मीडिया नहीं न खोलता है। अब आप देखिए कि आज की तारीख में इसी भारत में जो सब बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, कतिपय हम तो नाम भी ले सकते हैं, लेकिन क्या नाम लेना है, उसे अपने को छोटा करना है। अब जेपी आंदोलन के समय मीडिया सेंसरशिप था, तमाम बातें थी। जो लोग जाके शरणागत हो गए थे इस व्यवस्था में, उस समय के अखबार जो इक्के दुक्के अखबार थे, वो आज की तारीख में देश के टॉप 5 अखबारों में हैं। हिंदी के अखबार हैं, ओरिजिन होते हैं कहीं के, पूरे हिंदी पट्टी में उनका फैलाव है। अब जो यूपी का व्यापारी, वो अखबार का ही हम व्यापारी कहते हैं, वो मीडिया का व्यापारी, वो बिहार में आता है, उसको बिहार पे क्या लेना देना है? वो बिहार में रोजगार करने आता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया में ही बातें आई थी गई थी कि एक सज्जन जो कभी एक अखबार के बाद में हिस्सा बने, वो कहीं दिल्ली से आ रहे थे, तो उनको रास्ते में कोई संपादक महोदय मिल गए। संपादक महोदय से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या है, बिहार में क्या करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई वहां से अखबार लॉन्च करना है। तो उस पत्रकार ने कहा कि अरे बिहार में क्या है, न उद्योग है, न धंधा है, न कुछ है, और अखबार तो विज्ञापन से चलता है। तो आप क्या करने के जाइएगा, वहाँ क्या चलेगा? तो बोला कि भैया हम ऐसे ही थे ना, संपादक हैं और यूपी से दिल्ली से चले जा रहे हैं बिहार, पटना टीम बनाने, अखबार निकालने, करोड़ों की लागत से। उन्होंने बताया कि अरे आपको वहाँ बेरोजगारी नजर आ रही है, आपको वहाँ पलायन नजर आ रहा है, हमको वहाँ रोजगार नजर आ रहा है। तो कैसे भैया? बोला कि बेरोजगारी है तो रोजगार देने के संस्थान खुले हुए हैं, किरानी बनिए, एसपी बनिए, कलेक्टर बनिए, मैंने सब तरह की तैयारी, कंपटीशन, फलाना ढिकाना, कोचिंग, यह हुआ तमाम चीजें।
वो आप भले 10,000 की नौकरी के लिए, 5,000 की नौकरी के लिए बिहार के लोग बंबई जाए, गुजरात जाए, वो नेपाल लद्दाख चले जाए, लेकिन वही लाखों रुपया दे करके अपने बच्चे को कोचिंग कराने के लिए तैयार है, जमीन बेच के रख के, गहना गिरवी रख के, बेच के कुछ करके। तो जब कोचिंग है तो स्वाभाविक है उसको धंधा चलाना, तो हम जाएंगे उसका विज्ञापन छापेंगे। और सचमुच जो है आज के तारीख में 1 नंबर अखबार नहीं हुआ तो नंबर है। तो क्या कही, जब इस तरीके से जब मीडिया काम कर रहा है, तमाम चीजें लक्ष्य उसका वहां है, तो फिर क्या कर सकते हैं, मीडिया के लिए तमाम चीजें हैं। तब तो वही मान लीजिए ना कि कभी अकबर के नवरत्न और किसको थे, क्या क्या थे, रहता था ना तरह तरह के, कोई संगीतज्ञ है, कोई संगीत में भी तरह तरह का विश्लेषण, तमाम चीजें। तो इसी तरह कौन ये घराना वो घराना, कला साहित्य में भी घराने का था ना चलन, तो मीडिया का भी वैसा ही है, सब घराने हैं। अब तो देख ही रहे ना भाई, अखबार और मीडिया में आपको सूचना कहाँ मिल रही है। सूचना तो अब सच मानिए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम आप कोई भी ABCD जो जानकारी रखता है उसको तमाम तकनीकी जानकारी नहीं है, बावजूद इसीलिए वो सूचना सही रूप में सामने रख देता है कि फलाने जगह मारे गए, क्या हो गया नहीं हो गया। अब देखिए ना भाई, होली हो रहा है, बिहार में कंपाइल करके खबर क्या छपती है, होली के दौरान बिहार में 10 मौतें या 20 मौतें, 50 मौतें। अरे भैया, जिसकी हत्या हो रही है उसको भी तुम मौत में जोड़ रहे हो। अरे मौत तो ठीक है, अब तो मौत ही है, लेकिन हत्या शब्द कहाँ तुम हेडिंग से गायब कर दिया। 2 पुलिस के अधिकारी भी मारे गए थे। तो इस तरीके से खबरों को छुपाना छिपाना, तो यही चलन है, इस रूप में है मीडिया की गिरावट। जी बहुत ही क्लियर, मेरे सर। जी जी।